हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग आज इस वीडियो में आपके आईसीएसई क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 इंडाइसेस का आगे के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ने इस चैप्टर को शुरू किया था। इसके बेसिक्स सब हम लोग ने पढ़ लिए थे। एक्सरसाइज 7A के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी बता के मैंने आपको समझाया था बेसिक्स को। तो अगर आपने उसको मिस किया होगा तो पक्का जाके देख लेना, क्योंकि उसको देखे बिना इसको देखने में कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको चीजें पता होंगी तो फिर ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो इस वीडियो में। अगर नहीं पता होंगे, आप पहली बार सुन रहे हो इंडाइसेस क्या है, या फिर आपको पता ही नहीं इंडाइसेस के बेसिक्स क्या है, लॉज क्या है, तो आप जाके वो वीडियो देख के ही इस वीडियो में आ जाना, तभी जाके आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और 7B और 7C के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट से है या फिर अलग टाइप के है, अलग उसमें कुछ नया चीज है जिसमें सॉल्व करने में मजा आएगा। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ के। ओके, यही एक चीज हमको नई चीज सीखनी है इस वीडियो में। फिर उसके बाद जो पुराने कॉन्सेप्ट्स इंडाइसेस के जो हम लोग ने सीखे हुए पिछले वीडियो में, उसका इस्तेमाल करना है, ये नई चीज का इस्तेमाल करना है और एक्सरसाइज 7B और 7C को सॉल्व करना है। करेक्ट, मतलब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन ही सॉल्व करके देख लेते हैं। करेक्ट, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, तब आपको आइडिया आ जाएगा अच्छे से। तो देखो, क्वेश्चन यही है, सॉल्व फॉर x। हमें ये सब चीजें दी हुई है। अब करना क्या है, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है यहाँ पर। ओके, तो सिंपल सी बात, हमेशा दिमाग में क्या रखना है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। करेक्ट करेक्ट, यही हमारे दिमाग में लॉजिक होना चाहिए। चलो ओके, ये भूलना नहीं है। अब हम लोग आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अप्रोच पे। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, देखो 9 × 3 to the power x। तो मैं 9 को ऐसे कुछ लिख देता हूँ, 3 स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, मतलब आपने 7A सॉल्व करने के बाद फटाफट आपको एक ग्रास्प आ गया होगा। ओके, तो हम लोग फटाफट मूव करेंगे ओके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे। तो 9 को मैं 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू 3 to the power x मैंने लिख दिया। करेक्ट, फिर इज इक्वल्स टू, इस 27 को मैं 3 to the power 3 लिख सकता हूँ, 3 क्यूब बिल्कुल लिख सकता हूँ। करेक्ट, क्योंकि 3 क्यूब 27 ही होता है। और फिर 2x - 5 ये होगा इसका पावर। अब करना क्या है मालूम है, ये जो 3 to the power 2 है इंटू 3 to the power x, सोचो क्या क्या होगा इसका, a raised to m into a raised to n है, सिंपल। करेक्ट, तो 3 to the power 2 प्लस x लिख दूंगा मैं। और फिर यहां पर क्या है, a raised to m the whole n, तो a raised to m into n, तो 3 to the power 3 into 2x - 5 लिख दूंगा मैं। करेक्ट, फिर यहां पर 3 to the power 2 प्लस x, और यहां पर 3 to the power, ये 3 to the 6x माइनस, ओके यहां पर ये माइनस है, 3 × 5 = 15। तो मैंने किया क्या है, मैं कुछ बताया नहीं आपको अप्रोच के बारे में, पर मैंने करके दिखाया आपको। अब थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करो। देखो, मैंने ये बेसिस सेम कर दी दोनों तरफ। तो जब कभी भी हमको ऐसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे बेसिस को सेम करना है हमें, इज इक्वल टू के दोनों तरफ। फिर क्या होगा, जब कभी हम लोग बेसिस सेम कर देते हैं इज इक्वल टू के दोनों तरफ, तो इन बेसिस के ऊपर जो पावर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं। ये जो एक्सपोनेंट्स है ये एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर बेसिस सेम है 3 3, तो अब ये 2 + x इक्वल है 6x - 15 के साथ। आगे बात समझ में, 2 + x अब इक्वल है 6x - 15 के साथ। करेक्ट, तो अब इसको सॉल्व करना बच्चों का खेल है। तो इसमें क्या करना है हमको, बस एक तरफ x लो, x के टर्म्स, दूसरी तरफ नंबर्स। करेक्ट, तो ये 6x यहाँ पर प्लस x, यहाँ पर ले रहा हूँ -x, तो 6x - x 5x होता है, -15 इस तरफ लेके आया मैं, तो 2 + 15 होता है 17। करेक्ट, और फिर यहाँ पर हमारा x होगा 17/5। बस हो गया। इसको अगर अलग तरीके से कुछ लिखना है तो 5 3 = 15, ऐसे 3 2/5 भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा अलग मेथड है। ओके, तो कुछ नया अप्रोच है तो इसीलिए नया एग्जाम्पल लिया मैंने, मतलब और एक एग्जाम्पल लिया नए अप्रोच को समझाने के लिए। अब पुराने वाले अप्रोच से सॉल्व करने के लिए आप समझ गए होंगे, अब उसकी तरह आप जितने चाहे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिल रहे उतने सॉल्व करके देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये नया अप्रोच मतलब ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या करना है हमें, अब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। यहां पर बोला है सॉल्व करके इस चीज को, इसमें हम लोग को करना क्या है, बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर अब पुराने वाले अप्रोच में हम लोग क्या करते, इज इक्वल टू के दोनों तरफ बेसिस सेम करने में लगे हुए थे। यहां पर तो भाई इज इक्वल टू के उस तरफ तो 0 है, अब कैसे बेस सेम करेंगे, सवाल आ गया होगा ना दिमाग में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में दोनों तरफ बेसिस तो सेम करना रह गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमको चीजों को, और फिर बाद में बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग सी चीज जो हमें करनी पड़ती है, फिर बाद में चीजें आसान हो जाती है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो 2 टू द पावर 2x प्लस 3 को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a पावर m प्लस n है ये, तो a रेस टू m इंटू a रेस टू n लिख सकता हूं मैं इस फॉर्म में। तो 2 रेस टू 2x इंटू 2 रेस टू 3 इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, माइनस 9 इंटू 2 रेस टू x है यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं देख रहा हूं, देखो मुझे ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पर ये देखो 2 रेस टू x दिख रहा है। ओके, तो इसी तरह हम लोग को इसी तरह ऐसा और एक टर्म ढूंढना है। ओके, 2 रेस टू x कहीं पर और बन सकता है क्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 रेस टू 2x है, तो कहा यहाँ पर अगर 2 रेस टू x हम लोग ने बना सकते हैं क्या, मुझे बताओ पहले। कैसे याद करो इंडसेस का रूल। ओके, a रेस टू m द होल n, a रेस टू m इनटू n, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रेस टू x द होल 2, क्योंकि देखो a रेस टू m द होल n, a रेस टू m इनटू n, 2 रेस टू x इनटू 2, तो 2 रेस टू x इनटू 2 क्या होता है 2x, तो 2 रेस टू 2x करेक्ट। फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 3 माइनस 9 इंटू 2 रेस टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से मैंने लिख दिया, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, बताने की जरूरत नहीं आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो 2 रेस टू x हम लोग ने बनाया है ना, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे एक सिंपल से हमारे प्यारे से लेटर के साथ, जो कि है y। आपको z लेना है z लो, m लेना है m लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लेट 2 रेस टू x ओके इज इक्वल्स टू y। तो अब मैं यहां पर 2 रेस टू x की जगह पे y लिख दूंगा, तो यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर इंटू 2 क्यूब क्या होता है 8 करेक्ट। तो मैं यहां पर लिख दूं ऐसे, y स्क्वायर इंटू 8 होता है 8y स्क्वायर करेक्ट। फिर माइनस यहां पर देखो 2 रेस टू x y होता है y इंटू 9 9y, तो माइनस 9y और फिर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज में बदल दिया मैंने, जो हम लोग सीखे हुए हैं कुछ चैप्टर्स पहले ही अंजना मैम ने सिखाया होगा कि कैसे सॉल्व करके y का वैल्यू ढूंढना है। सिंपल है भाई, 8 इंटू 1 फैक्टराइज करेंगे हम लोग, मतलब तो 8 इंटू 1 लिख दिया मैंने 8, और फिर यहाँ पर माइनस 9 है बीच में, तो मैं ये ऐसा मेथड बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही पढ़ा होगा आपने। तो 8 को मैं किन दो नंबर्स के मतलब 8 को मैं किस तरह पा सकता हूं कि वो किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा प्लस 8। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस 8 इंटू प्लस 1 प्लस 8। ओके, तो कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिनको मैं मल्टीप्लाई करके प्लस 8 पा सकता हूं, और उन्हीं दो नंबर्स के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से मुझे माइनस 9 मिलेगा। सुपर्ब, ऐसी समझना है करेक्ट, ऐसी सोचना है। तो मुझे माइनस 9 चाहिए, तो मैं कुछ ऐसे पास वाले दो नंबर्स मैंने फटाक से उठा लिए। अब ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, आपको थोड़ा सोचना, मतलब जो आपका जो दिमाग है वो फटाफट ग्रास्प करना लग जाएगा। ओके, तो आप कई सारे सम सॉल्व किए होंगे फैक्टराइजेशन वाले ये ऐसे, तो आपको आ जाएगा। तो प्लस 8 चाहिए हमको, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस 8 माइनस 1 लिख दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 8 इंटू 1 8 होता है। और उसी तरह सिमिलरली क्रॉस वेरीफाई यहाँ पर करना है, माइनस 8 माइनस 1 क्या होता है, ऐड हो जाएगा करेक्ट। माइनस माइनस प्लस करते हैं हम लोग, तो 8 प्लस 1 9 कर दिया, और ग्रेटर नंबर के साइन माइनस 8 तो माइनस, तो 8 प्लस 1 9 और ग्रेटर नंबर के साइन माइनस, इसलिए माइनस 9 मिल गया करेक्ट। तो ये दो माइनस 8 और माइनस 1 हमें मिल गए। हम लोग कैसे लिखते हैं, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से कुछ करेक्ट। और फिर अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो मैं 8y स्क्वायर और 8y में से 8y कॉमन ले लेता हूँ करेक्ट। फिर मैंने 8y कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा अंदर y माइनस 1 करेक्ट। अब इसी y माइनस 1 को मैं फिर से यहीं पर रिपीट कर देता हूँ, और फिर क्या है बचेगा अपना, इसको लिखना है। इसमें से इन दोनों में से कॉमन लेके मैंने ये बनाया, ठीक है, इसी को रिपीट यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, माइनस
1 इंटू वाई माइनस वाई होता है, तो यहाँ पर मैं -1 लिखूंगा, -1 इंटू वाई माइनस वाई, करेक्ट। और वहां पर +1 चाहिए, तो -1 इंटू -1 माइनस +1 हो गया, इज इक्वल्स टू 0 मिल गए मुझे। y -1 कॉमन, ठीक है, ये वाला टर्म और 8y -1 ये वाला टर्म इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं ये थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y -1 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ये एक हो सकता है, या फिर 8y -1 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो y की वैल्यू एक तो -1 उधर गया 1 हो सकती है, या फिर y की वैल्यू हो सकती है -1 उधर गया तो 1 हो गया, और नीचे 8 आ गया तो 1/8 हो सकती है, करेक्ट। अब y की वैल्यू 1 या फिर 1/8 हो सकती है, करेक्ट। पर हमें ढूंढनी y की वैल्यू थोड़ी है, हमें तो x की वैल्यू ढूंढनी है। अब y की वैल्यू लेके कैसे x की वैल्यू तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा था हम लोग ने, लेट 2x इज इक्वल्स टू y। तो ये y मतलब क्या है हमारा, 2 टू द पावर x है। आ गई बात समझ में? ओके, तो मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ। ओके, आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लेना अगर नहीं किया होगा तो। ओके, चलो फिर अब मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन मार देता हूँ बीच में, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इस तरफ। तो 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू y है, तो मैंने y की जगह पे 2 टू द पावर x लिखा, इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, या फिर 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1/8 हो सकता है। अब इसको सॉल्व करना बच्चों का खेल है। क्यों, कैसे, देखो 2 टू द पावर x है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1/8 है। तो हम लोग को कुछ इस तरह से करना है, वही मेथड हमारा। ओके, ये दोनों तरफ इज इक्वल टू के दोनों तरफ बेस को सेम करने में हमें लगे पड़ना है। ओके, अब बेस को कैसे सेम कर सकते हैं, देखो 2 टू द पावर x तो ठीक है, पर इस 1 को मैं ऐसे किस तरह से लिख सकता हूं कि भाई यहाँ पर बेस 2 आ जाएगा। तो कुछ याद आ रहा है, पॉजिटिव नंबर अगर हम लोग एज अ बेस लेंगे और उसके ऊपर पावर 0 रखेंगे, 8 टू द पावर 0 1 होता है, तो इसे 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो बेसिस सेम कर दिए तो ये हमारे एक्सपोनेंट सेम हो गई, तो x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, मिल गया x का वैल्यू। अब दूसरा x का वैल्यू ढूंढते हैं इसी तरह से, तो 2 टू द पावर x है, 1/8 है, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1/8 को 2 क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इसी 2 टू द पावर 3 को अगर ऊपर लेके आना चाहूँ, जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं, तो पार को ऊपर लेके आने में, मतलब ये पूरा टर्म अगर हम लोग ऊपर लेके आ रहे हैं तो पार का साइन बदल जाता है सिर्फ। तो मैं यहाँ पर 2 टू द पावर x लिखता हूँ, और 2 टू द पावर 3 को मैं ऊपर लेके आया तो 2 टू द पावर -3 बन गया। अब देखो फिर से बेसिस सेम हो गए तो एक्सपोनेंट्स भी सेम हो जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू -3, तो हमको x की दूसरी वैल्यू भी मिल गई -3। मजा आ गया? ओके, समझ में आ गया कैसी चीजें हम लोग ने सॉल्व की। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखना है, धीरज से सॉल्व करना है, आंसर्स मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल्स के सिलसिले को चलाते रहेंगे जब तक, ओके, कब तक चलाते रहेंगे, नए नए अप्रोच के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो सीखने तक। एक बार वो खत्म तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। गिने चुने जो शायद डिफिकल्ट हो सकते हैं, या फिर जो शायद जिनमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या फिर जिनमें कुछ अलग अप्रोच हो सकता है, वैसे वाले। ओके, तो मजा करेंगे, आगे का सम सॉल्व करते फटाफट एकदम मस्त। देखो सम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इफ ए दिया है इज इक्वल्स टू b रेज टू 2x, और b दिया है इज इक्वल्स टू c रेज टू 2y, और c दिया है इज इक्वल्स टू a रेज टू 2z, फिर बोल रहे हैं शो दैट 8xyz इज इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू दिया है b टू द पावर x, पर b का भी कुछ वैल्यू दिया है हमें c टू द पावर y, और c का भी वैल्यू कुछ दिया है a टू द पावर 2z। क्या करते हैं मालूम है, इस a से शुरुआत करते हैं। ओके, तो मैं a लिख देता हूं यहां पर b टू द पावर 2x, और जब मैं b लिख रहा हूं ना तो मैं b के जगह की b की वैल्यू लिख देता हूं b के जगह पे। ओके, चलो b के जगह पे मैं b की वैल्यू लिख रहा हूं, b को मैंने हटा दिया, b क्या है हमारा भाई साहब, c टू द पावर 2y है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं c टू द पावर 2y, ये b है हमारा, और b के ऊपर 2x था ना, तो द होल 2x, तो 2x को मैं थोड़ा सा हटा के लिखता हूं इस तरफ, करेक्ट। ओके, इसके पहले क्या था, a इज इक्वल्स टू b रेज टू 2x ऐसे था, फिर मैंने क्या किया, b में ये c की वैल्यू पुट कर दी, ओके, मतलब b की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी। ओके, फिर अब मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल्स टू क्या करूंगा, c में, ओके, अब मैं c की जो वैल्यू है वो पुट करूंगा, पर उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। तो c मैंने ऐसे लिख दिया 2y इंटू 2x कर दूंगा, a रेज टू m द होल n, a रेज टू m इंटू n,
तो 2y इंटू 2x क्या होगा, 2 टू द 4xy। ठीक है, अब c की वैल्यू में पुट कर दूंगा c के जगह पे। c क्या है हमारा a टू द पावर 2z है, तो c क्या है a टू द पावर 2z, और c के ऊपर ये है 4xy। बस अब देखो a इज इक्वल्स टू a टू द पावर m द होल n, a रेस टू m इंटू n, तो a रेस टू 2x इंटू 4xy क्या होगा, सॉरी 2z इंटू 4xy क्या होगा, 2 4 जा 8, फिर z इंटू x इंटू y, यहां पर ऐसे कुछ होगा z इंटू x इंटू y, x y z। तो देखो a इज इक्वल्स टू a टू द पावर 8xyz। अब ध्यान से देखना, हमें बोला क्या है, शो दैट 8xyz इज इक्वल्स टू 1। सही, करेक्ट। a के ऊपर कुछ पार नहीं है, मतलब a के ऊपर 1 ही तो है, करेक्ट। अगर पार नहीं है मतलब पार 1 है, सिंपल। तो देखो बेसिस सेम हो गए, इज इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ। अब पार्स इसका मतलब होते हैं एक दूसरे से इक्वल, एक्सपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे से इक्वल। फिर तो 1 इज इक्वल्स टू 8xyz हो जाएगा, फिर तो 8xyz इज इक्वल्स टू 1 हो गया। यही हमें शो करना था, जो हमने कर दिया। हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, फिर बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करेंगे 7b और 7c के, एक एक करके, पहले 7b के फिर 7c के। तो यहाँ पर क्या है, इफ 2 पावर x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 पावर y एंड 9 इंटू 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर माइनस y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो इसमें हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को उठाएंगे पहले, इसको उठाएंगे पहले। ओके, 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 टू द पावर y, इसको लेंगे हम लोग। अब करेंगे क्या, सेम पहला वाला अप्रोच, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था, इज इक्वल टू के दोनों तरफ एक बेसिस को करेंगे सेम। तो 2 टू द पावर x तो है, ठीक है, सेम यहाँ पर एक ही तो बेस है, एक पार है। ओके, यहाँ पर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2, बिल्कुल, इंटू 2 टू द पावर y, यस, फिर 2 टू द पावर x जो है इज इक्वल्स टू होगा a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n, तो 2 टू द पावर 2 प्लस y, फिर बेसिस सेम, तो क्या हो गया हमारे एक्सपोनेंट सेम, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस y बन गया। ये एक इक्वेशन मिल गया हमें। ओके, ये एक इक्वेशन मिल गया, करेक्ट। अब इसी तरह से इसको उठाएंगे हम लोग, 9 इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस y। इसको भी उसी तरह से करेंगे, दोनों तरफ बेसिस को सेम कर देते हैं, x और y का इक्वेशन मिलेगा हमें। तो 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू 3 टू द पावर x, फिर 3 टू द पावर माइनस y, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n, फिर 3 रेस टू माइनस y, बेसिस सेम कर दिया मैंने, 2 प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस y। इसको मैं कुछ ऐसी तरफ से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू के फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। तो फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू -2 माइनस y, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। x को यहाँ पर ही रखा मैंने, फिर इज इक्वल्स टू -2 उस तरफ भेज दिया मैंने, माइनस y तो है ही यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब x और y को ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को बस सॉल्व करेंगे। अब बच्चों का खेल है इसको सॉल्व करना। x इज इक्वल्स टू 2 प्लस y दिया है हमें, और दूसरा इक्वेशन क्या मिला है, x इज इक्वल्स टू -2 माइनस y मिला है। देखते ही बन जाएगा, बस ऐड करना है इन इक्वेशन को, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, प्लस y प्लस 2 बचेगा क्या अपना, सिर्फ x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू होता है 0। तो इसका मतलब x हमारा 0 है, 0 0 0 है। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, y की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। ओके, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, लिख नहीं रहा हूँ मैं, ओके, आप लिख लेना अच्छे से। ओके, तो मैं तुम्हारा भी टाइम बचा रहा हूँ, मेरा भी टाइम बचा रहा हूँ। ये सब चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, राइट, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो मैं लिख के आपको दिखा दूंगा। ओके, अब बाजू में लिखा करो, तो x की वैल्यू 0 में पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, इन 1, तो x हो गया 0। ओके, इज इक्वल्स टू 2 प्लस y, तो क्या होगा हमारा y इज इक्वल्स टू -2, करेक्ट। y इज इक्वल्स टू उधर गया 2 हो गया, उधर -2, तो 0 -2, तो y इज इक्वल्स टू -2, करेक्ट। तो x और y की वैल्यू इस तरह से ढूंढी हम लोगों ने। तो कुछ ऐसे भी टाइप के सम्स हमको मिल सकते हैं एक्सरसाइजेज में, जिनको आपको इस अप्रोच से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आ रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। जो भी क्वेश्चन होगा, नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का नंबर आपके टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है, मैंने इस ऊपर वाले पैनल में लिखा हुआ है। आप क्या करना है, सेम अप्रोच जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला था,
क्वेश्चन को देखते ही पॉज करना है, खुद ट्राई मारना है। ओके, तो मैं ट्राई को टिराई मारना है ऐसे भी बोलता हूँ, आपने अपने हिसाब से जो कुछ भी बोलो, तो खुद टिराई मारना है भाई लोग, एकदम मतलब मस्त अच्छे से। ओके, अगर नहीं हो रहा है सॉल्व तो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। अगर हुआ बढ़िया, आगे बढ़ो। ओके, एग्जाम्पल्स के केस में मैंने क्या बताया था पिछले वाले वीडियो में, क्या करना है, एग्जाम्पल को जो भी मैंने ले रहा हूं उसको सॉल्व करने के बाद पॉज करके खुद से एक बार बिना देखे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, याद करके नहीं। ओके, वो तो छोड़ ही दो, वो मेथड समझ के। ओके, अप्रोच को समझ के। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइजेस के 7B और 7C। उसके बाद जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, और अगर आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपका बिल्कुल अप्रोच बिल्ड हो जाएगा, जिससे आप वो जो बचे हुए क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, ओके ढेर सारे, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं पर अटक गए तो डाउट पूछो। करेक्ट, चलो। ओके, पर खुद का दिमाग यूज करेंगे। ओके, इसी तरह से हम लोग मैथ पढ़ सकते हैं। ओके, अप्रोच सीखना है और फिर बाद में खुद से प्रयास करना है। गलती हो गई, सीखो, आगे बढ़ो। ओके, गलती हो गई, सीखो, ठीक करो, आगे बढ़ो। सही आ रहा है, वेरी गुड, आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n if। तो यहाँ पर m और n की वैल्यूज ढूंढनी है। कंडीशंस कुछ ऐसे दिए हुए, मतलब क्या दिया हुआ हमको, 4 power 2m इज इक्वल्स टू इस, ये दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। मैं पढ़ के नहीं दिखाऊंगा। ओके, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। सॉल्व करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, टाइम यूटिलाइज करते हैं पढ़ने से अच्छा। ओके, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लोग को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने में हमारा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो जो इजी दिख रहा है ना उसको फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले 4 to the power 2m, ये तो पहले से ही सॉर्टेड है ऑलमोस्ट, तो कुछ खास करने की जरूरत है नहीं इसमें हमको। ऑलमोस्ट पहले तो इसको सॉर्ट कर लेते, ये तो कुछ भयानक सा दिख रहा है। ओके, तो 4 to the power 2m इज इक्वल्स टू, ये क्यूब रूट ऑफ 16 है। ओके, तो nth रूट ऑफ 16 है, तो हम लोग ने वो फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, nth रूट ऑफ a अगर होगा तो हम लोग a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। तो ये हमारा a है 16 टू द पावर 1 ये हमारा n है। करेक्ट, तो n मतलब 3 है, सॉरी यहाँ पर, तो 1/3 लिख दिया मैंने, 16 टू द पावर 1/3। इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर इसके ऊपर भी एक पावर बैठा हुआ है -6/n। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अब ये देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 8 दिया हुआ है और उसके ऊपर पावर 2 बैठा हुआ है, तो उसको भी मैं इसी तरह से लिखूंगा, nth रूट ऑफ 8। अब यहाँ पर कुछ दिया नहीं, मतलब n2 होता है। करेक्ट, हमको पता है स्क्वायर रूट मतलब हम लोग लिखते ही नहीं है बीच में, मतलब यहाँ पर 2 लिखते नहीं है। क्यूब रूट के केस में 3 लिखते हैं। ओके, डिस्टिंग्विशेबल हो इसीलिए कि ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट के केस में हम लोग 2 लिखते नहीं, पर इसका मतलब ये यहाँ पर ये नहीं कि n1 हो गया है, n2 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर n2 है, तो nth रूट ऑफ a क्या होता है, a टू द पावर 1/n। तो a मैंने लिख दिया, 8 है हमारा a टू द पावर 1/n। 1/n क्या है, n यहाँ पर 2 है। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा के ऊपर एक 2 भी बैठा हुआ है। अब देखो थोड़ा आसान आसान सा लगना शुरू हो गया। चलो, तो और आगे और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टू द पावर 2m। ओके, अब ये 16 1/3 इंटू -6/n। करेक्ट, अब ये 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या हो गया यहाँ पर -2/n। करेक्ट, तो 16 के ऊपर -2/n, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सॉरी ऊपर नहीं, ये तो पावर था हमारा, आगे का लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू। तो देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको सॉल्व करके लिख दिया नीचे फिर से, अब इसको लिख दे रहा हूं मैं। ओके, या फिर ऐसे पूरा सॉल्व कर ऐसे समझ लो, फिर बाद में नीचे मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद लिख दिया आंसर्स। तो यहाँ पर मैं 8 टू द पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, a raised to m द होल n, यहाँ पर भी a raised to m द होल n यूज किया मैंने। ओके, तो 8 टू द पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 2 कैंसिल, 8 टू द पावर 1 रह जाएगा सिर्फ, मतलब 8। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको लिखा मैंने, फिर बाद में सिंप्लीफाइड करने के बाद नीचे अलग से लिखा है, एकदम क्लियर स्वच्छ अक्षरों में। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग m और n की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। तो पहले चलो m की वैल्यू का पता लगाते हैं। ओके, कुछ m का रिलेटेड चीजें थोड़ा आसान लग रही है, इसको उठाएंगे हम लोग और इसको उठाएंगे, आसान आसान चीजों को उठाएंगे। तो 4 पावर 2m को मैंने लिया और 8 को मैंने लिया। ठीक है, अब मैं कैसे m मतलब कैसे मैं नीचे के एक्स बेसिस जो है हमारे उसको सेम कर सकता हूं, इसके बारे में सोचूंगा मैं। क्योंकि इनको अगर मैंने एक बार सेम कर दिया तो मेरा m को मैं एक्सपोनेंट में रखूंगा। ओके, फिर यहां पर का एक्सपोनेंट जो होगा उससे वो इक्वल हो जाएगा। तो 2m है, यहाँ पर 4 है, तो क्या मैं यहाँ पर 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 क्यूब
और क्या मैं यहाँ पर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस 4 को 2 स्क्वायर लिखने के बाद उसके ऊपर पार है 2n। देखो बेसिस तो अब मैं सेम करने के कगार पर आ गया हूँ, क्योंकि 2 to the power 2 the whole 2m क्या होगा, a raised to m the whole n, a raised to m into n, तो a raised to मतलब 2 raised to 2 into 2m मतलब 4m, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 2 to the power 3। अब 2 2 बेसिस सेम हो गए तो हमारे एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे, 4m इज इक्वल्स टू 3, m इज इक्वल्स टू 3/4, मिल गया हमें m, टटड़ान। अब इसी तरह n की बारी आएगी, तो n के लिए हम लोग क्या करेंगे, n है 16 to the power -2/n, तो n का थोड़ा सा टेढ़ा है पर हम लोग कर लेंगे। ओके, यहाँ पर 8 दिख रहा है हमें, तो इस 8 का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कैसे, देखो बेसिस को सेम करना है, तो 8 और 16 को किस बेस में सेम कर सकते हैं हम लोग, कुछ 2 क्यूब अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और यहाँ पर 16 होता है 2 to the power 4, करेक्ट, 8 to the 16, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2 to the power 4 हो गया। ओके, तो इसको मैंने लिखा और ऊपर लिखा -2/n। अब मैं क्या करूंगा, a to the power m the whole n, तो a to the power m into n, 4 into -2n, करेक्ट, ऐसे लिख दूंगा मैं, यहाँ पर -2 है ये, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 to the power 3। अब मैं क्या करूंगा, 2 raised to 4 into 2 4 into -2 -8 है, 2 to the power -8/n हो गया ये, इज इक्वल्स टू 2 to the power 3। तो अब मेरा देखो बेसिस सेम हो गए, एक्सपोनेंट्स भी सेम हो जाएंगे, -8/n इज इक्वल्स टू 3, तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, n इधर जाएगा -8/3, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ठीक से, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, ठीक है, इधर गया, n इज इक्वल्स टू -8/3। मिल गया n, m और n हमें। ओके, तो इस तरह हमें अप्रोच रख के सॉल्व करना है, भले कितना भी बड़ा दिखे, सिंप्लीफाई 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 करना है। और जितने भी अप्रोचेस हम लोग ने सीखे हैं अभी तक, उनमें से किसी एक अप्रोच से ट्राई करके, मतलब उनमें से सही अप्रोच चुनना है। सही अप्रोच चुनने की जो टेक्निक है, या फिर जो जिस तरीके से आप सही अप्रोच को चुन पाओगे, वो कैसे होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व ठीक से करना है कि कौन सा अप्रोच हमें यहाँ पर काम में आएगा। सबसे बेसिक सा अप्रोच तो यही है जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि भाई इज इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ बेसिस को सेम कर दो, एक्सपोनेंट्स सेम हो जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको सॉल्व करने का एक बढ़िया सा सिंपल सा अप्रोच है, पर देखते ही ऐसे लगेगा कि भाई साहब क्या करना क्या है इसमें। ओके, कुछ टेढ़ा लग रहा है। ओके, सिंपल है, हमें दिया है इफ a power x is equals to b power y is equals to c power z और b square is equals to ac, ये चीजें हमें दी हुई है, तो हमें प्रूव इस चीज को करना है। तो इसको देख के आपको क्या दिमाग में चिपकाने वाले, मैं जब भी आपको ऐसे b square is equals to ac दिया हुआ है ना, और कुछ ऐसे y x z के टर्म्स में प्रूफ करना होगा जो कि a के ऊपर के पार्स है, ठीक है, तो आपको करना है a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट। ओके, मतलब आपको a, b और c की वैल्यू को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे हम लोग, देखो इसके लिए हमें करना पड़ता है ये a to the power x, b to the power y और c to the power z को इक्वल एक k के साथ, और इस k के मदद से हम लोग a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि मुझे a की और b की और c की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, a to the power x भी मेरा k है, मुझे पता है, उसी तरह b to the power y भी मेरा k है, मुझे पता है, और c to the power z भी मेरा k ही है, मुझे पता है, क्योंकि एट द एंड a to the power x, b to the power y, c to the power z ये सब इक्वल ही है। तो मैं ये तीनों भी इक्वल है ना, करेक्ट, और इनसे एक इक्वल मैंने एक k लिया है टर्म, ठीक है, बस इनकी वैल्यूज ढूंढने के लिए। तो a की वैल्यू हम लोग k के टर्म्स में निकालेंगे। कैसे, देखो a to the power x है, हमें a की वैल्यू निकालना है, मतलब हमको a को एकदम पूरी तरीके से आजाद करना है, एकदम आजाद। तो कैसे करेंगे, अब ये a के ऊपर x तो चढ़ के बैठा हुआ है, x को हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हैं हम लोग, अगर मैं इस a to the power x को ऊपर ऐसा एक 1/x पावर लूंगा तो बिल्कुल हटेगा ना। इसका मतलब मैंने किया क्या है मालूम है, मैंने दोनों भी साइड पर 1/x पावर लिया है। समझ में आ गई बात। तो अब मैंने इस तरफ 1/x पावर ली
ओके, अब मैंने k के ऊपर भी 1/x ऐसी पार ली। अब तो बच्चों का खेल है, a to the power m the whole n, a to the power m into n, तो a to the power x into 1/x क्या होगा, a to the power x into 1/x। ओके, कट हो जाएगा x, इसीलिए तो हम लोग ने लिया 1/x, ताकि a को छुटकारा मिले सभी पार से। 1 तो उसके ऊपर हमेशा टिका पड़ा रहता है, और 1 से उससे कुछ इतना लेना देना है नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो a to the power 1 हो जाएगा फिर, करेक्ट, इज इक्वल्स टू k to the power 1/x, ये तो चल ही रहा है ऐसे। फिर a to the power 1 मतलब a इज इक्वल्स टू k to the power 1/x। बात समझ में आ गई? इस तरह से हम लोग ने a की वैल्यू ढूंढ ली। अब सिमिलरली एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग b की वैल्यू ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? इसके ऊपर और इसके ऊपर भी 1/y पार लेंगे, तो क्या होगा, y इंटू 1/y, करेक्ट, तो ये y कैंसिल हो जाएगा, b to the power 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू k to the power 1/y। ठीक है, इसी तरह से इसके ऊपर भी, ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ओके, b to the power 1 इज इक्वल्स टू k to the power 1/y। कैसे किया बताया मैंने अभी, ओके, और डिटेल में, मतलब डिटेल में यहाँ पर देख लिया था हम लोग ने इसके केस में, तो सेम टू सेम इसके केस में भी वही होगा। ओके, तो b की वैल्यू है k to the power 1/y। ओके, और इसी तरह से c की भी वैल्यू हो जाएगी k to the power 1/z। कैसे हो जाएगी देखो, थोड़ा सेम टू सेम तरीके में हम लोग क्या करेंगे, c to the power z को भी 1/z उसके ऊपर भी पार लेंगे, इसके ऊपर भी 1/z पार लेंगे, तो z इंटू 1/z, ओके, तो z कैंसिल हो जाएगा। ओके, जैसे हम लोग ने यहाँ पर देखो x इंटू 1/x लिया था, मतलब x होल 1/x लिया था, तो मैंने क्या किया, a to the power m the whole n, तो a to the power m the whole n क्या होता है, a to the power m into n, करेक्ट, यहाँ पर भी मैंने वही किया, c to the power m into n, करेक्ट, तो c to the power z into 1/z, b to the power y into 1/y क्या था, a to the power m the whole n का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था, उसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको मिलेगा b इज इक्वल्स टू k to the power 1/y, करेक्ट। ओके, फिर से मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम ही तरह से होगा, ओके, तो करने में कोई पॉइंट नहीं है। आप उतने समझदार हो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर तो यहां पर मैंने यही चीज ली, तो कट होने के बाद सिर्फ 1 बचेगा, तो c to the power 1 इज इक्वल्स टू k to the power 1/z। तो हमें a की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू मिल गई है, c की वैल्यू मिल गई है। अब करेंगे क्या, हम लोग ये जो b² इज इक्वल्स टू ac है ना, इसमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो b² क्या है हमारा, मतलब b की वैल्यू लेंगे हम लोग k to the power 1/y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा, k to the power 1/x, करेक्ट, और फिर c क्या है हमारा, k to the power 1/z। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, तो अब यहां पर k to the power 2/y हो जाएगा, कि 1/y इंटू 2, a raised to m the whole n, a raised to m into n। अब बताने की जरूरत नहीं, अब एकदम फ्लुएंट हो गए होंगे आप, इतने सारे हम लोग ने सम्स देखे हैं इंडाइसेस के पिछले वीडियो में, इस वीडियो में, तो k to the power 1/y इंटू 2, मतलब 2 into 1 2/y, ठीक है। फिर यहां पर k to the power x इंटू k to the power z, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बेसिस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, a raised to m इंटू a raised to n, फॉलो करेंगे, a raised to m इंटू a raised to n, a raised to m प्लस n, तो a raised to 1/x प्लस 1/z। तो देखो यहाँ पर बेसिस हम लोग ने सेम कर दिए, वही अप्रोच, तो क्या हो गया, एक्सपोनेंट सेम हो गए, तो 2/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। अब इसी को ठीक से अगर सॉल्व करोगे, रीअरेंज करोगे, तो y इज इक्वल्स टू 2x/z मिल जाएगा। ओके, कैसे करना है दिखा देता हूं मैं। ओके, तो यहां पर z प्लस x हो जाएगा, मतलब x प्लस z लिख देता हूं मैं, अपॉन xz इज इक्वल्स टू 2/y, फिर 2xz इज इक्वल्स टू y x प्लस z, y इंटू एक्स प्लस z। अब y इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, 2xz, नीचे भेजूंगा अपॉन x प्लस z, तो देखो मिल गया, y इज इक्वल्स टू 2x। ओह सॉरी, यहां पर हम लोग ने कहीं से गलती से z भी उठा लिया है, तो हाँ गलती यहां पर हुई है, यहां पर जो हम लोग ने मतलब यहां से z उठा लिया हम लोग ने,
ओके, तो यहाँ पर ये z होना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर एकदम ठीक ठाक आ जाएगा। यहाँ पर मैंने z मिस कर दिया क्वेश्चन में, तो मिल जाएगा हमको y इज इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस z। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में जो अप्रोच हम लोग यूज करेंगे बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही यूज करना है, पर थोड़ा सा एडवांसमेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब दिमाग क्या लगाना है, देखो यहाँ पर दिया है वैसे ही कुछ 5 पावर माइनस p इज इक्वल्स टू 4 पावर माइनस q इज इक्वल्स टू 20 पावर r, उसी तरह से जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले सवाल में देखा था a पावर x इज इक्वल्स टू b पावर y इज इक्वल्स टू c पावर z। तो कुछ बेसिस दिया है, उनके ऊपर के जो पावर्स है, ओके, तो ये टर्म्स जो एक दूसरे से इक्वल है, करेक्ट। पर यहाँ पर हमें कोई कुछ चीज दी थी, ओके, कि ये जो हमारे बेसिस है इनका कोई एक कोरिलेशन दिया हुआ था हमें, करेक्ट। अब इस सवाल में बस यही अलग है कि भाई हमें बेसिस और पार्स जो है वो ये जो टर्म्स है ये सेम तो दिए हुए हैं, पर ये जो बेसिस है 5, 4, 20 इनके बीच में कोई कोरिलेशन दिया नहीं है बस। तो अब इनके बीच का कोरिलेशन हमें खुद से सोच के निकालना है। बाकी प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम। कैसे भाई, हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, ओके, हाँ, अब शो दैट बोला है ये चीज, वहां पर भी हम लोग को कुछ चीज प्रूव करने के लिए कही थी। अब जो चीज प्रूव करने के लिए कही थी वो किन के टर्म्स में थी, x, y और z के टर्म्स में थी, जो कि क्या थे, ऐसे पार्स थे इन बेसिस की। तो यहां पर भी देखो हमको जो चीजें प्रूव करने के लिए बोली है वो p, q और r के टर्म्स है, जो यहां पर एक्सपोनेंट्स मतलब पार्स है इन बेसिस की। तो मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, बस अप्रोच में एक छोटू सा चीज ऐड हमें खुद से करना है, जो कि है, अब उस क्वेश्चन से हम लोग ने सीख चुके हैं कि हमें क्या करना है, इनको इज इक्वल्स टू k करना है सबसे पहली चीज, और फिर बाद में इन बेसिस की वैल्यू ढूंढनी है, ओके, इन टर्म्स ऑफ k, ठीक है। और फिर बाद में हमें कुछ कोरिलेशन खुद से निकालना है जिनमें हम इन बेसिस की वैल्यू डाल के इस तक पहुंच सके। चलो अब मैंने वर्बली तो चीज बता दी, करके देखते हैं, वो करके दिखाऊंगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। हो गया होगा आपके दिमाग से क्रैश, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने बोला वो करके देखते हैं अभी। 5 टू द पावर माइनस p, ओके, इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर माइनस q इज इक्वल्स टू 20 टू द पावर r, इसको मैं ले रहा हूं इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो अब सेम लॉजिक, सेम अप्रोच, करना क्या है, अलग अलग करना है इनको। 5 टू द पावर p इज इक्वल्स टू k, 4 टू द पावर माइनस q इज इक्वल्स टू k और 20 टू द पावर r इज इक्वल्स टू k। वही लॉजिक, वही अप्रोच, क्या करना है, इसको 5 टू द पावर माइनस p के ऊपर से अगर हमको 5 की वैल्यू ढूंढनी है तो माइनस p से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो माइनस p से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसको डिवाइड कर, मतलब सॉरी, हमें ये जो चीज है, ये टर्म और ये टर्म के ऊपर एक पार लेना पड़ेगा जिससे माइनस p हट जाएगा। अब कौन सा पार ले सकते हैं हम लोग, -1/p ले लेता हूं मैं, ठीक है। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, देखो, क्योंकि जब ये पार मैं लूंगा और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा a टू द पावर m द होल n, तो देखो क्या होगा, 5 टू द पावर माइनस p इंटू -1/p, ओके। तो अब देखो a टू द पावर m द होल n क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n, तो मैंने देखो 5 टू द पावर माइनस p इंटू -1/p, 5 टू द पावर माइनस p इंटू -1/p किया, समझ में आ गया। a टू द पावर m द होल n का फॉर्मूला यूज किया मैंने, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, k टू द पावर -1/p। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये p और p कैंसिल हो जाएगा, तो 5 टू द पावर माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा सिर्फ। तो +1 मतलब 1, तो 5 टू द पावर 1 मतलब 5 इज इक्वल्स टू k टू द पावर -1/p। तो इस तरह से हम लोग ने 5 की वैल्यू ढूंढी। एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग 4 की वैल्यू ढूंढेंगे। फर्क क्या है, करना क्या है आपको, सिर्फ देखो -q, ये 4 टू द पावर -q है, इस टर्म को और इस टर्म को ऊपर दोनों भी साइड से, ओके, ये -1/q और -1/q पार्स लगाने हैं। तो इससे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और q इंटू 1/q हो जाता है 1, तो 4 हो जाएगा सिंपली, 4 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 4 और फिर k टू द पावर -1/q मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ओके। आपको कैसे लिखना है, इस तरह से लिख सकते हैं आप सॉल्व करके, या फिर आप भी डायरेक्टली लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, बस इंपॉर्टेंट वो है। फिर 20 टू द पावर r इज इक्वल्स टू k को भी उसी तरह से, अब यहाँ पर सिर्फ r है तो हमारी दिक्कतें ज्यादा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 20 टू द पावर r को हम लोग 1/r से
डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर k को भी 1/r से, सॉरी डिवाइड मतलब इनके ऊपर पार लगाएंगे दोनों भी साइड पे, तो टेकिंग पार 1/r ऑन बोथ द साइड्स, ओके ऐसे लिख दोगे। फिर ये देखो 1r इंटू 1/r, आर कैंसिल 1, और फिर k पार 1/r। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब करना क्या है, ये तो ठीक है, अब कोरिलेशन बनाना है 5, 4 और 20 के बीच में। बना हुआ है, बस दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या है 5, 4 और 20 के बीच में का कुछ रिलेशन। तो ये कुछ ऐसा होता है ना, कुछ याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे, 5 4 20। तो अब 5 की वैल्यू डाल दो, 4 की वैल्यू डाल दो और 20 की वैल्यू डाल दो, तो देखो चीजें आसान होने शुरू हो जाएंगी। तो देखो 5 की वैल्यू क्या है, k टू द पावर -1/p, k टू द पावर -1/p। 4 की वैल्यू क्या है, k टू द पावर -1/q, k टू द पावर -1/q। 20 की वैल्यू क्या है, k टू द पावर 1/r। ठीक है भाई साहब। फिर अब देखो बेसिस सेम है, पावर को प्लस कर दो क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन, a raised to m into a raised to n, करेक्ट, तो a raised to m plus n, तो k raised to -1/p प्लस -1/q इज इक्वल्स टू k raised to 1/r। तो अब देखो इसको बाद में करेंगे, पहले तो देखो k बेसिस सेम हो गए तो एक्सपोनेंट्स भी सेम, खत्म। तो -1/p प्लस इंटू माइनस -1/q इज इक्वल्स टू 1/r। अब देखो कुछ बन जाएगा अपनी कहानी, ओके। तो इस -1/p को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, -1/q को भी मैं इस तरफ लेके आऊंगा, तो क्या होगा, ओके मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/r -1/q को लेके आता हूँ इस तरफ, तो प्लस 1/q हो जाएगा। -1/p को इस तरफ लेके आता हूँ तो प्लस 1/p हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या है भाई, 0 है, करेक्ट। तो देखो सॉरी मैंने लिखते टाइम पर p नहीं लिखा, ओके 1/p। तो देखो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 0। उल्टा लिखा है मैंने सिर्फ, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई, ओके। सिंपल सी चीज थी, सिंपल सा हम लोग को प्रूव करना था पिछले क्वेश्चन के अप्रोच के ऊपर बेस्ड। बस यहाँ पर ये कोरिलेशन ऐसे हमें खुद से भी लगाना पड़ सकता है, ये बस याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो यहां पर दिया है इफ m इज नॉट इक्वल टू n एंड ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें दी हुई है। शो दैट x प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। करना क्या है भाई, हमें x y इनके टर्म्स में और ये +2 जो दिया है x प्लस 5 प्लस 2 इसको 0 है ये बताना है, करेक्ट, इनकी मदद से। क्लियर हो गई बात। तो शुरुआत हम लोग करेंगे चीजों को सिंप्लीफाई करने से, क्योंकि x और y यहां पर छुपे हुए हैं। इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। अब देखो दिख रहा है हमको थोड़ा बहुत कि ये एक्सपोनेंट्स x और y इन बेसिस के ऊपर, कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अगर इस तरफ भी हम लोग ने m और n इन बेसिस को एक साथ लेके आ गए, ओके मल्टीप्लीकेशन में, तो उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स की वैल्यू होंगी वो करस्पॉन्ड करेंगी x और y को। तो हमें बस इससे शुरुआत करनी है, आगे आगे समझ में आता जाएगा क्या क्या करना है। तो m प्लस n इनवर्स है ना ये, और m इक्वल नहीं है n से, ये भी है, याद रखना है। तो m प्लस n इनवर्स मतलब 1/m प्लस n में लिख दूं ऐसा, द होल 1 मतलब वही होता है 1/m प्लस 1, ठीक है। तो मैं जानबूझ के वो होल 1 लिखा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई 1 कहाँ पर गायब हो गया। तो आगे से नहीं लिखूंगा, आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लीकेशन में है किसके साथ, इस टर्म के साथ। तो यहाँ पर m इनवर्स है, m पावर -1 है, तो मैं अगर इसको 1/m लिख दूंगा तो इसका मतलब यही होता है। आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार हम लोग ने देखा है, ओके। फिर n इनवर्स को मैं 1/n लिख दूंगा तो भी बात बन जाएगी, इज इक्वल्स टू mx ny। अब बस सॉल्व करते जाना है। तो 1/m प्लस n जो है, ओके इसको देखो n प्लस m क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सिंपली, वो बचपन से कर रहे हैं हम लोग। m प्लस n हो जाएगा फिर ऊपर, करेक्ट, और नीचे m इंटू n हो जाएगा। फिर अब ये m प्लस n कट हो जाएगा तो 1/mn हो जाएगा, करेक्ट। इस तरफ यहाँ पर वो m पावर x n पावर y सेम रहेगा, यहाँ पर फिर से m पावर x n पावर y सेम रहेगा। यहाँ तक की बात कहानी समझ में आ गई। अब मैं अगर m को ऊपर लेके आना चाहूँ तो m -1 हो जाएगा,
m इनवर्स, n को ऊपर लेके आने की कोशिश करूँ तो n इनवर्स हो जाएगा, तो m इंटू n इनवर्स इज इक्वल्स टू m पार x इंटू n पार y। देखो एक्सपोनेंट्स m आ गया, n आ गया, तो ये जो x है वो है -1, y है वो है -1, तो x और y हमें मिल गया -1। अब शो करना है हमें x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये LHS में ले रहा हूँ, क्या है LHS x प्लस वाई प्लस 2। ओके, अब क्या किया, इसको शो करने के लिए हम लोग ने सिर्फ x और y की वैल्यू ढूंढी, जो कि हमको दिख रहा है कि इसकी मदद से हम लोग ढूंढ सकते हैं, तो बस वही किया। तो x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है प्लस इंटू -1 और ये है 2, तो देखो -1 प्लस इंटू -1, तो -1 प्लस 2, -1 होता है -2 प्लस 2 होगा 0, तो LHS है 0, RHS है 0, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब लिखने में तो चुट्टू सा है, अप्रोच जो है वो जो पिछला सवाल है ना, देखो कंटिन्यूएशन में है तो थोड़ा बहुत मैंने जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चंस लिखे लाइन में, जो अप्रोच हम लोग ने पिछले सवालों में यूज किए उसका ही इस्तेमाल होते रहेगा। तो दिख रहा है आपको 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 225। अब यहाँ पर हमको सॉल्व बोला है, तो मतलब x और y की वैल्यू ढूंढनी है, इतना तो समझ में आता है हमको। पर यहाँ पर देखो 3 और 5 ये बेसिस दिए हुए हैं और उस तरफ 225 दिया हुआ है, तो सेम बेसिक अप्रोच नंबर 1, दोनों की तरफ बेसिस को सेम करो, करेक्ट। यहाँ पर 225 जो है उसको हम लोग कैसे 3 और 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये हमें बस सोचना है, और एक बार वो सोच लिया तो बात बनने शुरू हो जाएगी एकदम फटाफट। तो 225 मेरे दिमाग में फटाक से आ जाता है, ये 15 का स्क्वायर है, परफेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 15 का स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं वैसे की वैसे कॉपी कर रहा हूँ, 3x माइनस 1 इंटू 5 2y माइनस 3। फिर अब इसी 15 को मैं अगर ऐसे लिख सकता हूं ना कि ये भाई 3 इंटू 5 होता है, बिल्कुल, द होल 2, ये भी सही है। फिर 3x माइनस 1 इंटू 5 2y माइनस 3, सेम टू सेम। अब दिख रहा है आपको a इंटू बी द होल m क्या होता है, a इंटू m, सॉरी a पार m इंटू b पार m, और यहां पर 3 पार x माइनस 1 इंटू 5 पार 2y माइनस 3। तो अब देखो बेसिस 3 और 5 सेम सेम, तो 3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो होगा 3 के ऊपर, इस तरफ 3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उससे इक्वल, और 5 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो होगा इस तरफ 5 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उससे इक्वल, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू है, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 और 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। अब बच्चों का खेल है, x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर 2y इज इक्वल्स टू होगा 2 प्लस 3 5, तो y इज इक्वल्स टू होगा 5/2, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बात बन गई। तो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5/2। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा दिखने में ऐसे लगेगा कि इसके पहले वाले सवालों के जैसा ही है कुछ, पर थोड़ा अलग बिल्कुल है। तो यहां पर 2 पार x इज इक्वल्स टू 4 पार y इज इक्वल्स टू 8 पार z ये दिया हुआ है, और ये भी चीज दी हुई है हमें, बस बोला है x को ढूंढने के लिए, तो कुछ शो प्रूव ये सब नहीं करना है। अगर वो वाला अप्रोच वाला सम है तो हमको पता है कि इनको भाई k के इक्वल ले लो, फिर बाद में बेसिस की वैल्यूज फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ k, फिर कोरिलेशन ढूंढो या फिर दिया होगा तो इस्तेमाल करो और प्रूव करो। ये वैसा अप्रोच वाला नहीं है, यहाँ पर सिंपल सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है चीजों में। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बेसिस को सेम करने पे दिमाग चलाते रहेंगे। यहां पर जो बेसिस दिए ना उनको ही सेम करेंगे हम लोग। तो देखो 2 टू द पावर x, 4 टू द पावर y और 8 टू द पावर z, इसको मैं, इसके बेसिस को मैं सेम करना चाहूंगा, तो कैसे करूंगा मैं, 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर टू द पावर y, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 को, फिर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 क्यूब द पावर z, करेक्ट। फिर मैं यहाँ पर 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2y, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं, a पावर m द होल पावर n, a पावर m इंटू n, वैसे ही 2 पावर 3 टू द 6 सेम a पावर m इंटू n, ठीक है। फिर 2 2 2, हाँ सॉरी z है ये, मैंने 6 लिख दिया गलती से, ऐसे 2 हो जाता है, तो देखो आप भी
बस लिख दोगे गलती से तो 3z है ये। हाँ, तो थोड़ा हैंड राइटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे भी, और आप भी ऐसे गलतियां मत करना। ओके, मेरे से हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है, ठीक। अब 2 2 2 सेम हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3z, एक्सपोनेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3z हो गया। अब देखना हमें क्या करना है, हमें ये चीज दी हुई है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर x इज इक्वल्स टू 2y दिया हुआ है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू x बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने किया क्या, ऐसे लिखते लिखते मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि मैं इसी वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा y की जगह पे, और इसी तरह से मैं अभी z की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ओके, तो देखो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3z इज इक्वल्स टू x, करेक्ट, फिर z इज इक्वल्स टू x बाई 3, ठीक है। तो अब मैं z की जगह पे x बाई 3 डाल सकता हूं यहां पर। अब क्योंकि देखो 2x यहां पर y की जगह पे x बाई 2, z की जगह पे x बाई 3, तो सारा x के फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग तो हमको पक्का x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहां से आगे की चीज मैं आप पर छोड़ देता हूं। करना क्या है, सिर्फ देखो 1/2 x के जगह पे तो x ही है, प्लस 1/4 y के जगह पे x बाई 2 है। ओके, ये ऐसे, और प्लस 1/8 z के जगह पे x बाई 3 है, तो आपको इज इक्वल्स टू 4 भी दिया हुआ है। अब ये बेसिक सी चीज सॉल्व करके आंसर निकाल के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ये सेकंड लास्ट वाला है। ओके, इसके बाद एक ही करेंगे फिर खत्म। तो यहां पर हमें कुछ चीजें दिए हुए, बोला है m माइनस एन इज इक्वल्स टू 1। अब देखो देख के ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। थोड़ा इस अप्रोच के क्वेश्चंस कुछ हम लोग ने किए थे, तो सिंप्लीफाई करने की शुरुआत करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते मिल जाएगा हमें हमारा मार्ग। ओके, 9 पार n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3n माइनस 27n, करेक्ट। अब देखो इसमें, और 3 पार m इंटू 2 द होल 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करने के समय पर जो भी जिस भी चीज को आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो वो करना शुरू करो। बस ध्यान में क्या रखना है, देखो मैंने बताया था ये जो एक्सपोनेंट्स है, ओके, जब कभी भी आपको नंबर के ऊपर ऐसे अल्फाबेट्स वाले एक्सपोनेंट्स दिखेंगे n m या फिर ऐसे, तो 9/n 9 टू द पावर n 3 टू द पावर n ऐसे 27 टू द पावर n, तो कोशिश करना कि ये सारे के सारे एक जैसे हो। अब देखो यहाँ पर n वाले एक्सपोनेंट्स है, यहाँ पर नीचे m वाला है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते, मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट्स के जो टर्म्स है m और n वाले वो सेम नहीं हो सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे तो एक ही 3 टू द पावर m ही है, पर ऊपर अलग अलग है, 9 टू द पावर n है, 3 टू द पावर n है, 27 टू द पावर n है, तो हम लोग इसको एक ही जैसे ही कर देंगे। कोई एक ही, मतलब कोई इन 9 टू द पावर n 3 टू द पावर n और 27 टू द पावर n को इस तरह से लिखेंगे कि तीनों भी चीजों मतलब तीनों भी जो हमारे टर्म्स है, ओके, उनके ऊपर n जो आएगा तो सेम टाइप का कुछ टर्म मिल जाएगा हमें। ओके, शायद आपको दिक्कत आ रही समझने में, मैं समझा देता हूं, करके समझा देता हूं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 टू द पावर 2n, 9 टू द पावर n को कैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे, देखो 9 को मैंने क्या किया 3 स्क्वायर लिख दिया, उसके ऊपर होल क्या है n है, a रेस टू m द होल n, a रेस टू m इंटू n, 3 रेस टू 2 इंटू n, 3 रेस टू 2n। क्लियर? अब से थोड़ा दिमाग में ये चीज फटाक से आ ही जाएगी आप लोगों के, ठीक है। फिर इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n को भी मैं अब 3 के टर्म्स में ही लिखूंगा। तो 3 के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 टू द पावर 3n ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूं, तो 3 क्यूब द होल n, तो 3 बेस हो गया अपना, पावर 3 है उसके ऊपर और n भी है उसके ऊपर, करेक्ट। ऐसे 3 टू द पावर 3 द होल n, तो a रेस टू m इंटू n, तो a रेस टू m इंटू n, तो 3 रेस टू 3 इंटू n, 3n, तो 3 रेस टू 3n। क्लियर हो गया? फिर नीचे 3 टू द पावर m इंटू 2 द होल पावर 3, तो देखो a टू द पावर m है यहाँ पर इंटू b टू द पावर, अब देखो यहाँ पर m है क्या, नहीं है, तो
ऐसा थोड़ा दिखने में कंफ्यूजिंग लगेगा, पर हमें क्या करना है, फोकस क्या करना है, देखो ये इसको हम लोग पूरा का पूरा a मान के चलेंगे, इसको b मान के चलेंगे। तो हम लोग ऐसे देखेंगे a इंटू बी द होल पावर 3। अब बन गई ना बात। तो a इंटू बी द होल पावर m क्या होता है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। क्लियर। तो 3m टू द पावर 3 a टू द पावर m हो गया इंटू b टू द पावर m 2 टू द पावर 3। समझ में आ रही है कैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -3। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली चीज को देखो आप, 3 टू द पावर 2n, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n। तो कुछ ये बिखरे बिखरे हुए से टर्म्स हैं, इनको हम लोग एक जैसे करने की कोशिश करना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको a रेस टू m इंटू a रेस टू n इंटू सपोज a रेस टू z या फिर mno, या फिर दोनों को एक बारी में देख लेते हैं। तो क्या समझ में आएगा आपको, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n, तो 3 रेस टू 2n प्लस 2 लिख सकता हूं मैं, 3 रेस टू 2n प्लस 2, और फिर उसके बाद इंटू 3 रेस टू n है माइनस 3 रेस टू 3n है। करेक्ट। आगे नीचे 3 टू द पावर, देखो यहां पर m द होल 3, a रेस टू m द होल n, a रेस टू m इंटू n, सो 3 रेस टू m इंटू 3 3m, 3 रेस टू 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -3। फिर अब देखो यहाँ पर इसको भी और एक बार सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो 3 टू द पावर मतलब 8 a रेस टू m इंटू a रेस टू n ही अभी भी है, तो a रेस टू m प्लस n। करेक्ट। तो 3 रेस टू 2n प्लस 2 प्लस n, 2n प्लस 2 प्लस n। तो 2n प्लस n क्या होता है, 3n होता है। तो 3n प्लस 2 लिख दूं मैं अभी यहाँ पर ही, यहीं पर। ठीक है, हमारा स्टेप नहीं बढ़ाते हम लोग, ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो आप 3n प्लस 2, 2n प्लस n 3n प्लस 2। ठीक है, फिर माइनस 3 टू द पावर 3n। अब ये सारे चक्कर में देख रहे हो आप हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -3। तो हम लोग बस ये 3 टू द पावर 3n को कैसे भी करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये n पार वाले जो भी टर्म्स है वो एक बार बाहर निकल गए, यहाँ पर तो m वाला बाहर ही है पहले से, तो थोड़ा बहुत और आसानी होगी, इसीलिए हम लोग ये सब चीजें कोशिश कर रहे हैं। तो अब 3 टू द पावर 3n प्लस 2 हो गया है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे कर सकते हैं हम लोग, या फिर यहीं पर जैसे कि हमको दिख रहा होगा, देखो 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n। तो यहीं पर इन दोनों को हम लोग ले सकते थे, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n, तो 3 रेस टू 2n प्लस n, 3 रेस टू 3n। करेक्ट, ऐसे। पर ठीक है, अभी हम लोग ने ऐसे लिया, आगे बढ़ते हैं। अभी उस पे नहीं जाते, फिर से पीछे इसको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं। तो a रेस टू m प्लस n हो गया ये। करेक्ट। तो a रेस टू m इंटू a रेस टू n लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो 3 रेस टू 3n a रेस टू m इंटू a रेस टू n, 3 रेस टू 2 माइनस 3 रेस टू 3n। अब देखो हम लोग 3 रेस टू 3n को कॉमन निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू ये 3 रेस टू -3 यहीं पर है अभी भी। ओ, ये 3 रेस टू -3 थोड़ा सा बाहर गया, ये इज इक्वल्स टू 3 रेस टू -3। फिर ये नीचे क्या है हमारे, 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3। तो यहां पर 3 टू द पावर 3n को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बचा, 3 स्क्वायर मतलब 9, माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो 1, क्योंकि 3 टू द पावर 3n पहले से बाहर है। करेक्ट। फिर यहाँ पर नीचे 3 टू द पावर 3m इंटू 8। तो अब हम लोग ये जो नंबर वाला चीज है ना वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, फिर से 3 टू द पावर -3, वो तो बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखो 3 टू द पावर 3n इंटू यहाँ पर 9 माइनस 1 है 8, यहाँ पर 3 टू द पावर 3m इंटू नीचे 8 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -3। तो ये 8 कट गया। अब ध्यान देना, ये 3 टू द पावर 3n है, यहाँ पर नीचे 3 टू द पावर 3m है। तो देखो बेसिस तो सेम है, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n क्या हो सकता है, a रेस टू m माइनस n। परफेक्ट। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पूरी चीज है तो इसी को अगले वाले स्लाइड पर करने से अच्छा मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा इरेज करके कर देता हूँ। ओके, तो आप आई होप
अगर आपने नहीं कॉपी डाउन किया होगा तो आप पॉज करके यहीं पर कॉपी डाउन करो, ये वाली साइड, तो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने किया होगा। तो मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। अपॉन 3 to the power 3m, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 to the power -3। यहाँ पर थे हम लोग। तो अब तक हम लोग m - n इज इक्वल्स टू 1 पर आए नहीं है, अब बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखो। तो 3 to the power 3n, ओके, -3m लिख दूंगा मैं यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 3 to the power -3। a रेस टू m अपॉन a रेस टू m कर दिया मैंने, a रेस टू m - n, तो 3 रेस टू 3n - 3m। फिर अब मैं इसमें से 3 बाहर निकाल रहा हूँ कॉमन, एंड नहीं भी निकाला तो भी कोई दिक्कत नहीं अभी, क्योंकि देखो बेसिस तो अब सेम हो गए हैं दोनों तरफ, इज इक्वल्स टू के, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे सेम। तो 3n - 3m इज इक्वल्स टू -3 हो गया। तो 3n - 3m इज इक्वल्स टू -3। तो 3 को मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, n - m, ओके, या फिर m - n भी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखता हूं उसको m - n, क्योंकि हमको m - n बताना था ना। तो देखो n - m मतलब क्या ही है, -m + n, इस फॉर्म में लिखता हूं मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, रफ नहीं कर रहा हूं, सॉरी, गड़बड़, गलती से मैंने बोल दिया। तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कुछ, देखो, -m + n के फॉर्म में। ठीक है, इज इक्वल्स टू -3, इज इक्वल्स टू -3। ये जो टर्म है -m + n, तो अगर मैं इसको बाहर निकाल के लूं इस माइनस को, तो सिंपली क्या हो जाएगा, -3 अगर मैं लूं, ठीक है, तो m - n हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -3। करेक्ट, -3m + 3n चाहिए हमें। करेक्ट, तो -3m -* +3n। फिर अब देखो -3 ये जो है, -3 ये जो है कट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ 1। तो m - n इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई? तो हो गया शो, प्रूव दैट हो गया। क्लियर? चलो आखिरी सवाल पर आते। अब सवाल देखते ही हमें लगता है कि यार ये कुछ टेढ़ा लग रहा है, और हम लोग कभी कभार ना, आसान सा होता है पर ज्यादा ही कुछ कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, चुटकियों में हो जाएगा फटाफट एकदम। देखो कैसे करना है, ओके, इवैल्यूएट करना है इस चीज को, इसका मतलब आंसर ढूंढना है इस चीज का। तो क्या ही करना है, सिंपली मालूम है, यहां पर a⁻m अपॉन a⁻n दिख रहा है, तो फटाक से आप a⁻m - n कर दोगे, तो मत करना, वो करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली क्या करना है मालूम है, ये a⁻m है अपॉन a⁻n है। करेक्ट, इसको ना आप मानो ही मत, ये a⁻m है या फिर a⁻n है। अब क्या करो, इसको a मानो, इसको b मानो, ठीक है, और फिर द होल इसको m मानो। तो a/b द होल m क्या होता है, a⁻m अपॉन b⁻m, वही होगा। तो a ये हमारा xq है, पावर m अपना 1/QR है, वैसे ही ये xr अपना b है, पावर 1/QR लगा दिया। इसी तरह से इसको भी वैसे ही xr अपॉन 1/RP, xp अपॉन, सॉरी अपॉन बोल रहा हूं मैं गलती से, पार 1/RP, ओके, और फिर xp द होल 1/PQ, ठीक है, और xq द होल 1/PQ। बात क्लियर हो गई? फिर अब इसी को हम लोग थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करेंगे। अब वो तो बच्चों का खेल है, a⁻m द होल n, तो a⁻m द होल n, a⁻m इंटू n, तो x⁻q इंटू 1/QR। तो देखो q इंटू 1/QR क्या होगा, q कट 1/r, तो x⁻ 1/r हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से यहां पर भी आप करके देखोगे, a⁻m द होल n, अब मैं सब में नहीं करके दिखाऊंगा, फटाफट हो जाएगा। देखो r और कैंसिल हो जाएगा, तो 1/q हो जाएगा, x 1/q। इसी एकदम सिंप्लीफाई करके आप अगर करोगे कैलकुलेट तो मिल जाएगा ये, ओके। इसी की तरह जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया, तो यहाँ पर क्या होगा, r कैंसिल, x⁻ 1/p, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ये सारी चीजें, और यहाँ पर फिर x⁻, p कैंसिल 1/r, ठीक है, समझ में आ रहा है? p इंटू 1/RP था, ओके, तो p और p कैंसिल, ओके, 1/r। इसी तरह से आगे फिर x⁻, p इंटू 1/q है, करेक्ट, तो p कैंसिल 1/q,
ठीक है, देखो ऐसी p इंटू 1/p(q), ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं, p कैंसिल, ठीक है, तो 1/q बचा, a पावर m द होल n करके। फिर यहां पर भी x पावर q द होल 1/pq, मतलब q कैंसिल, x पावर 1/p, x पावर 1/p। अब देखो ध्यान से, x पावर 1/r, x पावर 1/r, x पावर 1/q, x पावर 1/q, x पावर 1/p, x पावर 1/p, खत्म। तो कुछ भी नहीं बचा ऊपर नीचे, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। ओके, बोला था ना मैंने चुटकियों में हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग ने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। ओके, हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं, हम लोग ने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको क्या कहूंगा, बचे हुए जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है 7B 7C, उनको आप एज अ होमवर्क मान लो, खुद ट्राई करना, खुद का दिमाग दौड़ाने की कोशिश करना, तभी जाके आपका दिमाग खुलेगा, मैथ अंदर घुसेगा, मैथ में मजा भी आएगा जब आप खुद से प्रयास नहीं जब आप खुद से प्रयास करोगे तब। ओके, हो सकता है आपके आंसर्स गलत आए या फिर सही आए, सही आए तो बड़ी आगे बढ़ो, गलत आए तो मायूस नहीं होना है। गलत आए तो क्या करना है, गलतियों से सीखना है, आंसर को फिर से एक बार, मतलब क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करके देखना है, बिल्कुल सही आ जाएगा। ओके, चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के साथ, एग्जांपल्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।